अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ये है जी गोल्ड का चार्ट। कल गोल्ड प्राइसेस ने 2339 के हाई बनाए। 2340 का जो है वो आपको मैंने रेजिस्टेंस दिया था, जो कि वेल होल्ड रहा, और उसके बाद गोल्ड प्राइस ने तकरीबन 2319 तक की जो है वो वीकनेस दिखाई। क्लियरली अगर हम देखें तो गोल्ड एक रेंज में हमें स्टक नज़र आ रहा है। अपर साइड पर 2338-40 का एरिया है और लोअर साइड पर 2318-20 का एरिया है। तो इस रेंज के ब्रेकआउट पर ही हमें गोल्ड में जो है वो क्लियर एक डायरेक्शन मिल सकती है। तो पॉसिबल है कि आज गोल्ड इस रेंज को ब्रेक करे, क्योंकि आज इंपॉर्टेंट डाटा ड्यूज हैं। तो पहले हम एक नज़र कैलेंडर पर डाल लेते हैं। तो ये है जी ट्यूसडे, जुलाई 2। अगर हम आज डाटा वाइज देखें तो यूरो के सीपीआई और कोर सीपीआई नंबर्स हैं। याद रखिएगा कि ये नंबर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद ईसीबी की जो प्रेसिडेंट है उनकी स्पीच है, फेड चेयरमैन पावल की स्पीच है, और जॉब ओपनिंग्स का डाटा है यूएस का। तो इन सब में से जो इम्पोर्टेंट इवेंट है वो आपको पता ही होगा कि वो फेड चेयरमैन पावल की जो स्पीच है वो रहेगी, और ख़ास तौर पर फेड चेयरमैन के मॉनेटरी पॉलिसी के रिगार्डिंग जो कमेंट्स होंगे वो मार्केट पर हेल्थ इम्पैक्ट डाल सकते हैं। ख़ास तौर पर मार्केट ये देखेगी कि इंटरेस्ट रेट के रिगार्डिंग वो क्या कमेंट्स पास करते हैं। अगर फेड चेयरमैन जल्द रेट कट का कोई हिंट देते हैं तो ये गोल्ड प्राइसेस के लिए पॉजिटिव रहेगा, और वाइस वर्सा अगर वो जल्द किसी रेट कट को डिनाई करते हैं और रेट्स को हायर साइड पर लॉन्ग पीरियड के लिए होल्ड करने का कहते हैं, तो ये चीज़ गोल्ड के लिए नेगेटिव होगी। आई थिंक अगर हम रेट कट की बात करें तो डाटा जो है वो कंटिन्यूसली यूएस का सॉफ्ट साइड पर आए तो फिर हम, मेरे ख्याल में अगर हम देखें तो फर्स्ट जो रेट कट है वो फिर पॉसिबल है सितंबर में, वरना फिर दिसंबर में ही रेट कट होगा। बट आपने ख्याल रखना है, अगर फेड चेयरमैन कुछ क्लियर नहीं देते तो फिर तो मार्केट मोर और लेस कुछ अप एंड डाउन स्पाइक्स करके रेंज में रहेगी। लेकिन अगर फेड चेयरमैन कोई क्लियर जो व्यू है वो दे देते हैं, क्लियर हाकिश या डोविश व्यू वो आपके सामने या अपना व्यू रख देते हैं, तो फिर एक वाइल्ड मूव जो है वो गोल्ड प्राइसेस में एक्सपेक्टेड है। तो बगैर असल के आपने ट्रेड मत नहीं कीजिएगा। बाकी डाटा और फेड चेयरमैन पावल के कमेंट्स के रिगार्डिंग जो भी अपडेट होगी वो मैं आपके साथ टेलीग्राम और फेसबुक पर शेयर कर दूंगा। लिंक्स जो हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। मस्ट चेक फॉर लेवल्स ऑन डेली बेसिस डिस्क्रिप्शन। तो चलते हैं जी चार्ट की जानिब। गोल्ड इस वक्त 2330 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज के लेवल्स भी तकरीबन सेम ही है, क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड ही है। तो कल का जो रेजिस्टेंस था 2340 का, वो आज भी बरकरार है 2340। अगर गोल्ड आने वाले सेशन में 2340 ब्रेक करती है, ये अगर ओवरऑल आप जोन लेंगे तो ये 44 तक भी चला जाता है। ठीक है जी। तो 2340 को अगर गोल्ड ब्रेक करती है तो 2344, 2348 और 2355 तक फिर प्राइसेस जो है वो गोल्ड की जा सकती हैं। ऑन द अदर साइड सपोर्ट, जैसा कि मैंने आपकी वीडियो को स्टार्ट में भी बताया कि जो रेंज है उसका लोअर साइड 2320-18 का सपोर्ट है, तो 2318 का हमारा सपोर्ट है। इसको अगर गोल्ड प्राइसेस ब्रेक करती हैं तो फिर फ्रेश लोज जो हैं वो हमें गोल्ड प्राइसेस में नज़र आ सकते हैं। कहाँ तक? 2311, 2303 और 2322-94 तक। ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड इसका इंट्राडे के लिहाज से फ्लैट है। कुछ मजीद ये अपनी रेजिस्टेंस ब्रेक करें तो इसमें अपसाइड नज़र आ सकता है। अगर ये 2340 के बिलो होल्ड रहता है, उसको ब्रेक नहीं कर पाता, तो फिर ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि ये दोबारा से अपने लोज की तरफ चला जाए, यानी इन लोज की तरफ। याद रखिएगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो है एरिया इसको ब्रेक करना चाहिए फॉर दी अपसाइड। अब हम चलते हैं जी सिल्वर की जानिब। ये है जी सिल्वर 2940 के आसपास जो है वो ट्रेड कर रही है। कल तो हमारा जो रेजिस्टेंस था वो उसने अच्छा काम किया। तो आज के क्या लेवल्स हैं वो हम देख लेते हैं जी। आज का मोर और लेस रेजिस्टेंस सेम ही है। 2955 का रेजिस्टेंस है, $29 का जो है वो सपोर्ट है। अलबत्ता आज फ्लैट टू पॉजिटिव नहीं है ट्रेंड, आज इसका फ्लैट है। ठीक है जी। अब हम चलते हैं जी क्रूड ऑयल। 2330 का हमारा रेजिस्टेंस था जी,
यहाँ पर ब्रेक हुआ है 23.30 को, इधर सपोर्ट भी बनाया है इसने, और 23.45 के आसपास ट्रेड 83.45 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज का रेजिस्टेंस है $85 का, सपोर्ट है 82.20 का। ट्रेंड इसका पॉजिटिव बना हुआ है, ट्रेंड में किसी किस्म का चेंज नहीं है। अब हम चलते हैं जी फॉरेक्स पेयर्स की जानिब। ये है जी यूरो। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 790 के एक अच्छा रेजिस्टेंस है, वो मैं ब्रेक होता नहीं देख रहा, तो आप देख सकते हैं कि वो होल्ड रहा, उसके बाद प्राइसेस डाउन आई हैं तकरीबन 720 तक। तो रेजिस्टेंस तो सेम ही है, सॉरी सपोर्ट तो सेम ही है, रेजिस्टेंस चेंज है। आज का रेजिस्टेंस है 755 का, इसकी ब्रेक करता है तो 775 और 790 तक प्राइसेस जा सकती हैं। सपोर्ट हमारा इंटैक्ट है 705 का, इसके नीचे फिर आप कह सकते हैं कि 685 और 670 की तरफ जा सकता है। ट्रेंड भी इसका इंटरडे के लिहाज से फ्लैट नहीं रहा और पॉजिटिव नहीं रहा, ट्रेंड हो चुका है इसका फ्लैट। 755 को ब्रेक करे तो फिर हमें इसमें को मजीद अपसाइड नज़र आ सकता है। यह है जी ब्रिटिश पाउंड। इसमें भी मैंने आपको बताया था कि 2690 और 2700 का जो एरिया है वो ब्रेक होता नहीं देख रहा, तो एक स्पाइक ज़रूर लगाया उसने 2707 के आसपास का, लेकिन उसके बाद एक अच्छी सेलिंग हमें नज़र आई, तकरीबन 2630 के लो बना चुका है। दोनों साइड पर जो हमारे लेवल थे वो वेल होल्ड रहे, लेकिन इसमें अगर आप देखें तो यूरो से ज़्यादा वीकनेस इसमें आपको नज़र आएगी। तो आज का रेजिस्टेंस सेम है 2690 का, थोड़ा सा 10 पिप लोअर साइड पर। सपोर्ट है 2590 का। ट्रेंड है इसका इंटरडे के लिहाज से फ्लैट, या बल्कि आप फ्लैट टू वीक भी कह सकते हैं। अब हम चलते हैं जी यूजे। ये जी नया दिन है, नया हाई है, ठीक है, नया दिन नई बात, ऊपर ही ऊपर है, लेकिन कहाँ तक ऊपर है जी ये नहीं पता ठीक है, एज अ जोक कह रहा था, लेकिन इसमें आपने ख्याल रखना है किसी भी टाइम इसको लगेगा धचका ऐसा कि याद करेगा। आज का रेजिस्टेंस है 162.10 का, 160.90 का सपोर्ट हो चुका है। ट्रेंड इसका पॉजिटिव बना हुआ है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जेपीवाई पेयर्स में आपने ख्याल करना है, कॉशियस रहना है, किसी टाइम भी बैंक ऑफ जापान जो है वो पंगा डाल सकता है। 204.70 का आज का रेजिस्टेंस है जी, 203.90 का सपोर्ट है। ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव, 203 ब्रेक करता है तो फिर 203.60 और 203.30-20 तक जा सकता है। अब हम चलते हैं जी ऑड की तरफ। ऑड ने भी कल कोशिश की लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और दोबारा से अपने रेजिस्टेंस से भी लोअर साइड पर है। आज का रेजिस्टेंस है 66-65 का, इसको अगर ब्रेक करे तो हम कह सकते हैं कि 66-85 और 6700 की तरफ जा सकता है। सपोर्ट है 6605 का। ट्रेंड हो चुका है इसका इंट्राडे के लिहाज से फ्लैट टू वीक। अब हम चलते हैं जी अपने लास्ट पेयर यानी बीटीसी की तरफ। यह है जी बीटीसी 63-62-900 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज का रेजिस्टेंस है 64-500 का, रेजिस्टेंस सेम है 61-800 का। ट्रेंड इसका पॉजिटिव बना हुआ है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।